हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी 69 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने सब्जेक्ट में शॉर्ट करके और टॉपिक वाइज इसको याद रखने का कोशिश कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। इसको आसान बनाने के लिए हमने इस तरह का मेथड अप्लाई किया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया है जो इस प्रकार है। जैसे कि इतिहास क्या है? वो हिस्ट्रिया भाषा ग्रीक यूनानी से लिया गया है और हिस्ट्री का अर्थ होता है कि खोजों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। इसका संस्कृत नाम हरिदत्त ने रखा था और हेरोडोटस इतिहास का पिता माना जाता है। अगर हेरोडोटस ने कौन सा बुक लिखा हो तो वो है हिस्ट्रिया। तो इस तरह से इतिहास का अर्थ होता है कि खोजों से प्राप्त ज्ञान। अब हम लोग आते हैं इतिहास क्या है और किस तरह से हमको इतिहास को पढ़ना है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। तो सबसे पहले भारत जो है उनका नामकरण किस तरह हुआ, तो उनका नामकरण राजा भरत के नाम पे हुआ। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। और भारत का नाम, इनका जो नाम है पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, इस तरह से इनका नामकरण हुआ। इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसको इसी तीनों काल में हम लोग इतिहास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और इतिहास को जानेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को भी हम लोग भारत के इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है, अब हम लोग प्राचीन इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक या पाषाण काल, इसका 3 खंड है। प्राचीन भारत का भी 3 खंड है: प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, आद्यैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब हम लोग आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल के उसको भी 3 खंडों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। आप लोग को पूरा पाषाण काल में ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, बस इसमें याद रखना है क्या हुआ था। अगर मानव सर्वप्रथम कौन से काम किए थे, तो जब भी मानव आए तो वह अपने लिए रोशनी का जुगाड़ किए, यानी आग का खोज किए। और दूसरा, भूख को मिटाने के लिए शिकार करना सीखा। तो ये 2 चीज़ हम लोग को याद रखना है। पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा क्या किया गया: आग की खोज और शिकार। मध्य पाषाण काल जैसे ही आए तो इसमें बढ़ गए पशुपालन, जिसका पहला साक्ष्य मिलता है हमको आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का एक ट्रिक होता है। नव पाषाण काल में पूछा भी जाता है कि नव पाषाण काल में नया क्या हुआ। तो नया यहाँ यही हुआ कि लोग पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी कार्य करने लगे, पहिए की खोज किया और अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, यानी कि अपने रहने का जुगाड़ किया। और यहाँ पे सबसे एक विशेष बात है जो आप लोग को याद रखनी है: यहाँ मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, जिसकी खोज किया गया बुर्ज होम कश्मीर में मानव के साथ ही कुत्ते के साथ दफनाई गई थी। कृषि का साक्ष्य हमें फर्स्ट मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलती है और जिसमें चावल की खेती का कुंडली हवा यूपी से मिलती है। इन सभी बातों को हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल का स्थल याद रखना है, जिसमें आदमगढ़ है, होशंगाबाद, यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। दूसरा है मध्यदाह प्रतापनगर, ये आदमी और स्त्री के सब मिले थे। सराय नहर
यूपी में है, जो एक साथ कब्र में 3 शव मिले थे। बागौर जो राजस्थान का सबसे बड़ा स्थल है। ये 4 जगह को अगर हम याद रख लेते हैं तो मध्य पाषाण काल में और कुछ भी विशेष याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हम लोग आ जाते हैं पूरा पाषाण काल का जो स्थल है उसको भी देख लेते हैं एक बार, जहाँ शिकार का मिला था। तो इस समय पूरा पाषाण काल में भीमबेटका की गुफा मिली थी, जहाँ शैल चित्रों की व्याख्या हुआ है। ये कहाँ है? तो ये MP रायसेन मध्य प्रदेश में है, जो आप लोग के संज्ञान में है। और हथनौरा मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के घाटी में। यहाँ मनुष्य के जीवाश्म मिले थे। अतिरम्पक्कम, जिसे हम लोग जानते हैं जो शिकार करने के लिए औजार की जो खोज किया गया वो अतिरम्पक्कम से ही है, जो पत्थर के औजार वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस सेशन को समाप्त करती हूँ। अगर आप लोग इस तरह से ही इतिहास को अपने तैयारी में शामिल करेंगे तो आपके लिए इतिहास पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा।